नमस्कार। कभी सोचा है कि अपना शरीर एक साथ इतने सारे काम, वो भी इतने परफेक्शन के साथ आखिर करता कैसे है? इसका राज छिपा है हमारे शरीर के अंदर के केमिकल मैसेंजर्स में, जिन्हें हम कहते हैं हॉर्मोन्स। जी हाँ, यही हॉर्मोन्स शरीर के हर एक हिस्से को बताते हैं कि भाई तुम्हें कब, क्या और कैसे करना है। तो चलिए आज इन्हीं कमाल के केमिकल संदेशवाहकों की दुनिया में गोता लगाते हैं। हमेशा की तरह ये पेशकश है ब्रेन बूस्टर एकेडमी की, जिनका एक ही मकसद है विज्ञान को हर किसी के लिए आसान और दिलचस्प बनाना। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक गिलहरी आराम से बैठी है और अचानक उसके सामने कोई शिकारी आ जाए। अब क्या होगा? उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो वो लड़े या फिर वहां से 9-2-11 हो जाए। पर सवाल यह है कि इस लड़ो या भागो वाली सिचुएशन के लिए उसका शरीर इतनी जल्दी खुद को तैयार कैसे कर लेता है? भाई इसके पीछे एक बहुत ही खास केमिकल सिग्नल का पूरा खेल है। देखिए, हमारे शरीर में ना दो तरह के सिग्नलिंग सिस्टम काम करते हैं। पहला है नर्व इम्पल्स। इसे समझिए एक डायरेक्ट फोन कॉल की तरह, फट से लगता है सीधा टारगेट पे, लेकिन बस एक ही जगह तक। और दूसरा है हार्मोनल सिग्नल। ये है एक रेडियो ब्रॉडकास्ट जैसा, शायद थोड़ा धीमा हो, पर इसकी आवाज यानी इसका असर शरीर के हर एक सेल, हर एक कोशिका तक पहुंचता है। और उस बेचारे गिलहरी को खतरे के समय इसी ब्रॉडकास्ट की जरूरत है, ताकि पूरा शरीर एक साथ एक्शन मोड में आ सके। और बस यहीं से एंट्री होती है हमारे हीरो हॉर्मोन्स की। ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। शरीर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का ये एक दूसरा और बहुत पावरफुल तरीका है। असल में ये वो केमिकल सिग्नल हैं जिनमें पूरे शरीर में बड़े बड़े बदलाव लाने की ताकत होती है। तो सवाल ये है कि उस गिलहरी की मदद करने कौन सा हार्मोन आता है? इसी को कहते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन, यानी लड़ो या भागो वाला हार्मोन। चलिए देखते हैं कि ये जादू करता कैसे है। और इस सुपर हीरो इमरजेंसी हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन। ये हमारी एड्रीनल ग्लैंड से सीधा खून में रिलीज होता है। और क्यों? ताकि ये बिजली की रफ्तार से पूरे शरीर में फैल जाए और हमें किसी भी खतरनाक सिचुएशन से निपटने के लिए फौरन तैयार कर दे। तो होता क्या है? जैसे ही एड्रेनलिन खून में पहुंचता है, सबसे पहले दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। क्यों? ताकि मसल्स को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले। फिर शरीर बहुत स्मार्टली काम करता है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन से ब्लड सप्लाई कम करके उसे सीधा हमारी मसल्स की तरफ भेज देता है, जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सांसें तेज हो जाती हैं और बूम, इन सब बदलावों के साथ हमारा शरीर एक्शन के लिए पूरी तरह से रेडी है। लेकिन रुकिए, हार्मोन्स का काम सिर्फ इमरजेंसी संभालना ही नहीं है। अरे ये तो बस कहानी का एक हिस्सा है। असल में हमारे शरीर का जो बैलेंस्ड और कंट्रोल्ड ग्रोथ होता है ना, उसमें भी इन हार्मोन्स का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, एक बात बताइए, हम सबने नमक के पैकेट पर आयोडाइज्ड सॉल्ट लिखा हुआ तो देखा ही है, पर क्या कभी रुका और सोचा कि ये आयोडीन इतना जरूरी क्यों है? वेल, इसका सीधा कनेक्शन हमारे ग्रोथ से जुड़े एक बहुत ही खास हार्मोन से है। देखिए, हमारे गर्दन में एक थायराइड ग्लैंड होती है जो बनाती है थायरॉक्सिन हार्मोन। अब इसका काम क्या है? इसका काम है शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को कैसे इस्तेमाल करना है ये देखना। और इस थायरॉक्सिन को बनाने के लिए चाहिए होता है आयोडीन, इसीलिए वो इतना जरूरी है। अगर खाने में आयोडीन की कमी हो जाए तो एक बीमारी हो सकती है जिसे गॉइटर या घींगा कहते हैं, जिसमें गला सूज जाता है। एक और मजेदार बात, पौधों की तरह हमारा विकास कहीं भी कैसे भी नहीं होता। सोचिए, हमारी उंगलियां हमारे हाथों पर ही उगती हैं, चेहरे पर नहीं। इस कमाल के एकदम सटीक कंट्रोल के पीछे भी हार्मोन्स का ही खेल है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ग्रोथ हार्मोन। जैसा नाम वैसा काम। ये हार्मोन हमारी ओवरऑल ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर बचपन में ये कम रह जाए तो ड्वार्फिज्म यानी बौनापन हो सकता है, और वहीं अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जाइगैंटिज्म हो सकता है, जिसमें हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इससे पता चलता है कि हार्मोन्स का सही बैलेंस में होना कितना कितना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, शरीर का एक और बहुत जरूरी काम है एनर्जी सप्लाई को मैनेज करना, मतलब हमारे खून में शुगर का लेवल मेंटेन रखना। और अब तक तो ये अंदाजा लग ही गया होगा कि ये काम भी एक हार्मोन ही संभालता है। इस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इसे हमारा पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय बनाता है। इंसुलिन का सीधा सा काम है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना। अगर ये ठीक से ना बने या कम बने तो खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है
और इससे डायबिटीज यानी मधुमेह जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, शरीर को ये पता कैसे चलता है कि भाई अब ये वाला हार्मोन रिलीज करो और अब बस रोक दो? इसके लिए हमारे शरीर में एक बड़ा ही स्मार्ट सिस्टम लगा हुआ है। इसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ये सिस्टम हार्मोन के रिलीज होने की टाइमिंग और उसकी मात्रा दोनों को कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए, जैसे ही हमारे खून में शुगर का लेवल बढ़ता है, पैंक्रियाज के सेल्स को ये पता चल जाता है और वो ज्यादा इंसुलिन बनाने लगते हैं। फिर जैसे ही शुगर लेवल वापस नॉर्मल होता है, इंसुलिन का बनना अपने आप कम हो जाता है ना? एकदम कमाल का ऑटोमेटिक सिस्टम। तो चलिए फटाफट से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जो आज हमने सीखा। एड्रीनलिन लड़ो या भागो के लिए, थायरॉक्सिन बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ग्रोथ हार्मोन शरीर की ओवरऑल ग्रोथ को कंट्रोल करता है, और इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करता है। सिंपल। और अंत में सभी स्टूडेंट्स के लिए एक खास सुझाव, अपनी एनसीईआरटी की किताब जरूर पढ़ें, अपने नोट्स को अच्छे से फॉलो करें और अपने टीचर्स की बात ध्यान से सुनें। इससे आप सब परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। रितेश सर की तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, ये जानकारी सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल मुफ्त है, चाहे आप मेरे छात्र हों या नहीं।